सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ऑल कैटेगरी हॉरर स्टोरी को और बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और कमेंट में पिक मी लिख दें, जिससे आने वाली वीडियो में मैं आपको शॉर्ट आउट दे दूं। आप इस वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर कर दें। सर्दियों की ठंडी रात थी। जापान के क्योटो शहर की सुनसान गलियां कोहरे में डूबी हुई थीं। हवा में अजीब सा सन्नाटा और बेचैनी थी। हर कोने पर एक ही अफवाह गूंज रही थी, कुछ सा केओन्ना। स्थानीय लोग कहते थे कि वह एक आत्मा है जो किसी भी अकेले व्यक्ति से एक खौफनाक सवाल पूछती है। सही जवाब दो तो भी मर सकते हो, गलत जवाब दो तो भी। भारतीय छात्रा प्रिया, जो जापानी लोक कथाओं पर शोध कर रही थी, हाल ही में क्योटो आई थी। उसे इन कहानियों पर भरोसा नहीं था। यह सब केवल लोगों को डराने के लिए बनाए गए किस्से हैं, उसने खुद से कहा। उस रात वह एक पुराने पुस्तकालय में शोध कर रही थी, जहां उसे एक पांडुलिपि मिली। उसमें कुछ सा केओन्ना का जिक्र था। जो उसकी नजरों में आता है वह वापस नहीं लौटता। प्रिया ने इसे महज एक कहानी मानते हुए इसे पढ़ना जारी रखा। लेकिन जब उसने पांडुलिपि के आखिरी पन्ने पर देखा तो वहां लिखा था, वह तुम्हें देख रही है। 11 बज चुके थे। पुस्तकालय बंद हो चुका था। प्रिया सुनसान गलियों से होकर अपने होटल की तरफ लौट रही थी। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। तभी उसने एक धीमी मगर तीखी आवाज सुनी। क्या मैं सुंदर हूं? प्रिया ने घबराकर इधर-उधर देखा। एक महिला लाल कोट में मास्क पहने दूर खड़ी थी। कौन है आप? प्रिया ने कांपती हुई आवाज में पूछा। महिला धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी चाल असामान्य थी, मानो हवा में तैर रही हो। मैंने पूछा, क्या मैं सुंदर हूं? प्रिया ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, हाँ, आप सुंदर हैं। महिला ने अपना मास्क हटाया। उसका चेहरा कान तक फटा हुआ था। खून की लकीरें उसके होठों से टपक रही थीं। अब बताओ, क्या मैं सुंदर हूं? प्रिया की सांसें थम गईं। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। किसी तरह वह खुद को संभालते हुए भाग निकली और अपने होटल के कमरे में पहुंची। उसने तुरंत इंटरनेट पर कुछ सा केओन्ना की कहानी खोजना शुरू किया। कहानी कहती थी कि वह कभी एक खूबसूरत महिला थी, लेकिन उसके पति ने ईर्ष्या में आकर उसके चेहरे को फाड़ दिया। तब से उसकी आत्मा भटक रही थी। लेकिन ये सिर्फ कहानी है, प्रिया ने खुद को समझाने की कोशिश की। तभी कमरे की खिड़की जोर से बजने लगी। उसने पर्दा हटाया तो वही महिला बाहर खड़ी थी। प्रिया समझ चुकी थी कि भागने से कोई फायदा नहीं। उसने साहस बटोरा और खिड़की खोल दी। तुम क्या चाहती हो? उसने चिल्लाकर पूछा। महिला ने जवाब दिया, मैं सच चाहती हूं। प्रिया ने कहा, तुम्हारा दर्द तुम्हारे चेहरे से नहीं, तुम्हारे दिल से है। बदला लेने से तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसका चेहरा धीरे धीरे सामान्य होने लगा। सुबह की पहली किरण के साथ महिला गायब हो गई। प्रिया ने महसूस किया कि यह कहानी केवल डराने के लिए नहीं थी।